जिसने चंद घंटों में दहला दिया पूरा इजराइल। आखिर क्या है वो हमास? कौन है इस संगठन से जुड़े हुए लोग? क्या चाहते हैं वो? अगले 3 मिनट में आपको खूंखार आतंकी संगठन हमास की पूरी डिटेल मिल सकेगी। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं लगातार। हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल की तरफ करीब 5000 रॉकेट दागे, बुरी तरह तबाही मचाई। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने फिलिस्तीन और गाजा पट्टी की सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले अपने नागरिकों को घरों में रहने की चेतावनी दी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा इलाका छावनी बना हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। उधर हमास के चीफ हैं मोहम्मद दाइफ। उन्होंने इजराइल पर अटैक के बाद यह कहा है कि अब बहुत हो चुका। इजरायली कब्जाधारियों ने हमारे नागरिकों के खिलाफ सैकड़ों नरसंहार किए, उन पर जुल्म ढाए। हमने पहले ही दुश्मनों को चेतावनी दी थी, लेकिन वो नहीं माने। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है हमास, क्या चाहता है वो। इजराइल से दुश्मनी मोल लेने वाला हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। साल 1987 के जन आंदोलन के दौरान शेख अहमद यासीन ने इस संगठन की नींव रखी थी। तब से अब तक हमास फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल को हटाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। गाजा पट्टी से ऑपरेट होने वाला हमास इजराइल को देश के तौर पर मान्यता बिल्कुल नहीं देता है और उस पूरे इलाके में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने के मंसूबे पाला हुआ है और लगातार इसी मंसूबों के तहत वहां एक के बाद एक आतंकी हमले पे करता रहता है, जिसकी नजीर 7 अक्टूबर की सुबह देखने को मिली। अब यह जानिए कि आखिर क्या कहता है हमास का चार्टर। स्थापना के 1 साल बाद यानी साल 1988 में हमास का चार्टर बना, जिसमें इस संगठन के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस चार्टर की प्रस्तावना में यह कहा गया कि हमास यहूदी समुदाय और इजराइल को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेगा। हमास के 2 धड़े बटे हुए हैं। एक धड़े का वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के इलाके में पूरी तरह से दबदबा है। इस इलाके में तमाम स्कूल और अस्पताल बनवाए हैं उसने। इजराइल के खिलाफ लड़ाई भी वो यहीं से ऑपरेट करता है। दूसरा धड़ा जो है उसकी नींव साल 2000 में रखी गई। इसकी शुरुआत के बाद से इजराइल के खिलाफ हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी होती जा रही है। खासकर आत्मघाती हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई गुना में इनकी बढ़ोतरी हुई है। अब आपको यह बताते हैं कि हमास के पास कितने लड़ाके हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू से कितने ताकतवर हैं। हमास के संगठन में कितने लड़ाके हैं फिलहाल, इसका एक्यूरेट अंदाजा तो किसी के पास नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में हमास की रैलियों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते रहे हैं। खासकर नौजवानों की संख्या यहां पे बहुत ज्यादा है। बड़ी तादाद में नौजवान हमास में जुड़ते जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनमें यह दावा किया गया कि हमास के लड़ाकों की संख्या 50,000 से भी ज्यादा है और लगभग 40,000 इसमें यूथ हैं, युवा हैं। हमास में आंतरिक कलह की बातें भी लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। खासकर साल 1996 में जब हम हमास की तरफ से इजराइल में एक के बाद एक कई धमाके किए गए और 60 इजरायली नागरिकों की वहां पर जान चली गई, तो एक धड़े ने इसकी खिलाफत कर दी। एक दूसरे धड़े ने तर्क दिया कि सशस्त्र लड़ाई जरूरी है अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कितना ताकतवर है हमास। इजरायली सेना के मुकाबले हमास भले ही कमजोर नजर आता हो, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि हमास रॉकेट से लेकर मोर्टार और ड्रोन अटैक जैसी क्षमताओं से लैस है।
हमास एलिट यूनिट को कोर्नेट गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है। यह संगठन ज्यादातर हथियारों का निर्माण गाजा पट्टी में ही करता है। इजराइल लगातार यह दावा करता रहा है कि हमास के पास हथियार बनाने की टेक्निक जो है वो ईरान से आई है, ईरान से उसने ये टेक्नोलॉजी ली है। और इस तरह की खबरें भी आती रही कि ईरान लंबे वक्त से फंडिंग करता रहा हमास को। इजराइल लगातार कासम और खुद्स 101 मिसाइलों का जिक्र करता रहा है और कहता है कि हमास के पास इन 2 मिसाइलों का ठीक ठाक जखीरा है। कासम मिसाइल 10 किलोमीटर की दूरी तक मार सकती है, उसकी मारक क्षमता जो है 10 किलोमीटर तक है, जबकि खुद्स 101 16 किलोमीटर तक मारने की क्षमता रखती है। आखिर कौन देता है हमास को फंड, यह भी एक बड़ा सवाल है। इजराइल इस बारे में दावा करता है कि तमाम इस्लामिक मुल्क जो हैं हमास के मंसूबों को अंजाम दे पाने के लिए उसको तगड़ी फंडिंग करते हैं। सबसे बड़े मुल्क का नाम जो है वो कतर है। कतर सबसे ज्यादा फंडिंग करता रहा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट आप खंगालेंगे, अलग अलग मीडिया हेडलाइंस का जब रुख करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि अकेले कतर हमास को 1.8 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दे चुका है। हमास के समर्थक पूरे दुनिया में हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, और उसे ठीक ठाक डोनेशन भी मिल जाता है। अब इसी हमास ने इजराइल को आंख दिखाने की जरूरत की है और अब वहां भीषण युद्ध के हालात बने हुए हैं। फिलहाल हमास और इजराइल के इस युद्ध को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के अंदर की खबर देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल प्लेलिस्ट में जाएं, वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।